हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला पार्ट करने वाले हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग 6 माही गणना, त्रैमासिक गणना, 4 माही गणना, 2 माही गणना या मंथली, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लो से लो लेवल का और हाई से हाई लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिएगा। बेसिक अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग ये क्वेश्चंस को कर जाओगे। और आप लोगों ने पहले और दूसरे अगर वीडियो देखे होंगे एज इट इज़ ये बनने वाला, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। और थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो देखिए कि हाफ ईयरली गणना में क्या होता है, क्वार्टरली गणना में क्या होता है, या मंथली में क्या होता है, ठीक है। तो वो देखते हैं हम लोग। तो हम बात कर लेते हैं हाफ ईयरली की, यानी कि 6 माही गणना की। 6 माही गणना में, ठीक है। तो 6 माही गणना का मतलब क्या है कि प्रत्येक 6 महीने पर, ठीक है। और इस प्रकार के जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं उनमें जो रेट होती है, जो दर होती है, वो हमेशा ही वार्षिक में रहती है, एनुअल होती है, ठीक है। वार्षिक का मतलब पूरे वर्ष में। तो यहाँ 6 माही गणना का मतलब समझिएगा कि क्या होता है। पूरे वर्ष में 6 महीने के कितने सेक्शन बन जाएंगे? 2 सेक्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो एक वर्ष जो रहेगा वो हमारे कितने भागों में चले जाएगा? 2 भागों में चले जाएगा। और जो हमारी रेट है वो भी कितने भागों में बढ़ जाएगी? 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। जैसे कि रेट अगर हमारी यहाँ लिख लेते हैं कि भाई 20% है, पूरे वार्षिक है, ये ईयरली है, ठीक है। ये तो वार्षिक होगी, एनुअल होगी। अगर पूरे वर्ष में अगर ये 20% है तो 6 महीने पे सेक्शन में डिवाइडेशन होकर कितनी बन जाएगी? 10%, ठीक है। तो जो हमें कैलकुलेट करना है वो कितने पे कैलकुलेट करना है? 20% पे कैलकुलेट नहीं करना है। किस पे करना है? हमें करना है 10% पे। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक पे बोल रहा है। तो यहाँ 2 बातें ध्यान रखना है कि रेट हमें दी होगी 20% और टाइम दिया होगा 1 ईयर, ठीक है। तो जो रेट हमारी 20% ना रह के आधी हो जाएगी, ठीक है, आधी यानी कि 10%। और जो हमारे यहाँ पे 1 वर्ष ना रह के 6 महीने पे 2 सेक्शन बन जाएंगे, तो ये 2 सेक्शन पे। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? पुराना क्वेश्चन वही बन जाएगा कि 10% की दर पर 2 वर्ष का, बस वही है। बस इतना सा अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ चार्ट बनवाता हूँ, ठीक है। 6 माही गणना का, 6 माही गणना का हम लोग, ठीक है, हाफ ईयरली का। हमारी जो रेट है वो अगर 10% है तो हाफ ईयरली में कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। अगर रेट हमारी 20% है तो हाफ ईयरली में कितनी हो जाएगी? 10%। अगर हमारी रेट 25% है तो हाफ ईयरली में कितनी हो जाएगी? 12.5%। अगर हमारी 30% रेट है तो सीधी सीधी कितनी हो जाएगी? 15% हो जाएगी। 40% है तो कितनी हो जाएगी? 20% है ये, ठीक है। एक्चुअली में क्या यहाँ पर रेट कुछ और होगी लेकिन काम कुछ दूसरे रेट से हो रहा होगा। तो ये कन्वर्ट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि 6 महीने के 2 सेक्शन बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ समझिएगा, त्रैमासिक गणना की बात कर लेते हैं। त्रैमासिक गणना की, ठीक है, त्रैमासिक गणना ये है। तो 3 महीने के पूरे वर्ष में जो सेक्शन बनेंगे वो कितने सेक्शन बनेंगे? 4 सेक्शन बनेंगे, ठीक है। तो जो रेट बराबर भागों में बटेगी वो कितने भागों में बटेगी? 4 बराबर। रेट हमारी वही हम लोग 20% मानते हैं। तो अगर रेट हमारी वार्षिक 20% है तो 4 बराबर भागों में बांटिए, कितनी बन जाएगी? 5%, 5%, 5% और 5%, ये बन जाएगी, ठीक है। रेट हमारी 20% दी हुई है तो त्रैमासिक गणना में कितनी? 5% हो जाएगी। तो अब यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अगर हम त्रैमासिक का चार्ट बनाते हैं, त्रैमासिक का, तो जो रेट है वो हमारी अगर 20% दी हुई है तो कितनी रह जाएगी? 5% रह जाएगी। रेट अगर 40% है तो 1/4 कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। अगर रेट 60% है तो कितनी रह जाएगी? हमारी 1/4 15% हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ रेट रहेंगी हमारी जो कि कैलकुलेट होके रहेंगी, कुछ काम कुछ करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये त्रैमासिक रेट चेंज कर लिया। अब वहाँ पर समय दे देगा वो आपको, या तो 6 महीने दे देगा या फिर 9 महीने दे देगा या पूरा साल भर दे देगा। तो अगर उसने 6 महीने दे दिए तो 3 कितने सेक्शन बन जाएंगे? 6 महीने में त्रैमासिक गणना में 2 सेक्शन बन जाएंगे। तो यानी कि वही 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर उसने भी 9 महीने दे दिए तो 3 महीने के कितने सेक्शन बन जाएंगे? 3 सेक्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो जाएगा।
अगर पूरा वर्ष दे दिया, पूरे 12 महीने दे दिए तो 12 महीने में यानी कि कितने सेक्शन बन जाएंगे, 12 महीने के 1 साल के 4 सेक्शन बन जाएंगे। तो ये हमारा कैलकुलेट रेट निकल के आएगा। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखना है कि रेट को जब भी त्रैमासिक गणना में तो r/4 कर देना, रेट को 4 बराबर भागों में बांट देना, और यहाँ पर रेट क्या कर देना है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ होगा। चलिए तो हम लोग अब 4 माही गणना की बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 माही के बाद में 2 माही वाली भी कर लेंगे, 4 माही गणना। ठीक है, ये होगा। अब इसमें 4-4 महीने के कितने सेक्शन बन जाएंगे, 4-4 महीने के 3 सेक्शन बन जाएंगे। तो रेट हमारी क्या हो जाएगी, 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो रेट जो बनेगी वो r/3 बन जाएगी। ठीक है, 4 माही गणना, 4-4 महीने के 3 सेक्शन बन जाएंगे, तो जो रेट है वो 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए कि रेट अगर हमारी 15% है तो 5%, 5% और 5% हो जाएगी। मान लीजिए कि रेट अगर हमारी 30% होती तो 4 माही गणना में कितनी हो जाती, 10%, 10%, 10%। सपोज देन रेट 20% होती तो 3 बराबर भागों में बांटिए, तो 20/3 यानी कि ये 6.66%, 6.66%, और यहाँ भी 6.66%। ठीक है, ये हमारी रेट निकल जाएगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखिएगा कि अगर 2 माही गणना होगी तो ये चार्ट बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 2 माही गणना होगी तो 2-2 महीने के कितने सेक्शन बनते हैं पूरे वर्ष में, 6 सेक्शन बनेंगे। तो हमें रेट कितने बराबर भागों में बांट देनी है, 6 बराबर भागों में बांट देनी है। ठीक है, अगर 60% पूरे वर्ष की हुई, 60% पूरे साल भर की हुई तो कितने में चली जाएगी, 10-10 में चली जाएगी, 6 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, 6 बराबर भागों में बढ़ जाने वाली है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, इसको पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया है, 16,400 रुपये। रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, इतना कुछ दिया है। और इसमें जो गणना करनी है वो क्वेश्चन में बोला है 6 माही गणना है। ठीक है, लिखा हुआ है, और 6 माही गणना यानी कि हाफ ईयरली में इसको कैलकुलेट करना। और जैसे ही हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, हमारी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेट हमारी काम नहीं आएगी। और 1 वर्ष में 6-6 महीने के कितने सेक्शन बने, जो रेट होगी वो 5% हो जाएगी, और जो समय होगा वो 1 वर्ष में बदल के कितने, 6-6 महीने के 2 सेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वही होगा कि भाई 5% की दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कुछ है हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और इसका डायरेक्ट अप्रोच कैसे कर लेना है अब आपको पता होना चाहिए। ठीक, मैंने आप लोगों को डायग्राम वाला मेथड भी बताया और ट्रिक्स भी बताई है। तो सीधा सीधा हम लोग ठीक है ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक क्या होगी हमारी, कि हमें क्या करना है, जो परसेंट दिया उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5% कितना होगा, 1/20। तो 20 पर 1, तो 20 पर अगर 1 ब्याज लगा तो 20 से हो कितना जाएगा, 21। तो 2 वर्ष में इनका स्क्वायर कर देंगे, तो प्रिंसिपल और अमाउंट किसका स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, यानी 2 वर्ष में कोई धनराशि 400 से 441 हो गई। तो हम केवल इतना लिखेंगे, ये सारी चीज़ें माइंड में हो जाएंगी हमारे। ठीक है, 400 441 यानी 41 यूनिट मिला हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, और 41 यूनिट का मान ही निकालना है हमें। क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल से कंपेरिजन करेंगे। प्रिंसिपल दिया है हमें कितना, 16,400, और यहाँ पर कितना यूनिट, 400 यूनिट का मान कितना, 16,400, तो 1 यूनिट का मान 41, 1 यूनिट का मान 41, तो 41 का ही मान कितना हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 41 का स्क्वायर पता होगा, 1681, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सोचिए जरा कि माइंड में कैसे हो जाता कि 400 से 441 यानी 41 ब्याज मिला। ठीक है, 41 का मान निकालना, 400 का मान ये दिया हुआ है, तो यहाँ से कट जाएगा 41 बार, तो 41 का स्क्वायर कितना, सीधा। ठीक है, ये माइंड में हो जाएगा, केवल इतना करना है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल पूछा है किस मूलधन पे, ये बोला है रेट दी हुई है 20%, टाइम है हमारे पास में 1 ईयर, और CI दिया है हमें 1050। प्रिंसिपल निकालना है, तो वही शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे, लेकिन इसके पहले हमें ये गणना में 6 माही गणना वाला क्वेश्चन से हाफ ईयरली वाला है। ठीक है, तो रेट कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी, ये कट जाएगा, और 1 साल में 6-6 महीने के 2 सेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1/10। तो प्रिंसिपल से अमाउंट के रेशो बनाएंगे, तो कोई धनराशि 10 पे 11 होगी, 10 पे 11 होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि प्रिंसिपल क्या होगा, स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। तो 2 वर्ष में कोई धनराशि 100 से 121 हुई, इसका मतलब ब्याज कितना मिला है, 21 यूनिट। ठीक है, और क्वेश्चंस में ब्याज कितना मिला, 1050, 21 यूनिट का मान ही 1050 होगा। कंपेरिजन सही करना, क्वेश्चंस में प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल की यूनिट से,
अमाउंट दिया तो अमाउंट की यूनिट से और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया तो इसकी यूनिट से। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 50। अगर 1 यूनिट का मान 50 है तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 5000 हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर करने की कोशिश करिएगा इसको, बिना पेन पेपर के हो जाएंगे। ठीक है, बड़े सिंपल से डाटा लिए हैं मैंने। रेट दिया है क्वेश्चन में 25%, टाइम है 1 ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 850 रुपये और इसमें मिश्र धन निकालना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो वही हाफ ईयरली वाला है, तो रेट को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, कितनी हो जाएगी 12.5% और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 2 सेक्शन, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 12.5% कितना होता है 1/8, तो 8 पर 1। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो बना लेंगे। तो 8 पर अगर 1 ब्याज मिला तो पहले वर्ष 8 से 9। ठीक है, हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। 8 से 9 ये 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो यहाँ से 64 से कोई धनराशि 81 हुई, इसका मतलब कंपाउंड कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला भाई 17 यूनिट। ठीक है, और क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना 850, 17 यूनिट का मान 850 है, तो 1 यूनिट का मान कितना 50, 1 यूनिट का मान 50 है, तो आपको अमाउंट चाहिए यानी कि 81 यूनिट का मान चाहिए। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 81 इंटू 50। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 जीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 40/50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, माइंड में ही सॉल्व हो जाना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना कुछ, एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम लोग 6 माही गणना में उलझेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने बेसिक तो सीख ही लिया है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, रेट दी हुई है 40%, टाइम है 1 ईयर, CSI का अंतर दिया 250 रुपये और प्रिंसिपल पूछा है किस मूलधन पर। प्रिंसिपल पूछा है, रेट है 40%, टाइम है 1 ईयर और CISI का जो अंतर है वो दिया है 250 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारी ट्रिक क्या काम करेगी, देखिए पहले तो रेट कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 6 माही करना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और टाइम है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ काम करनी है, ये बचा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये होगा 20% कितना 1/5 हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब CISI का अंतर है और प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने डिटेल में देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको सीधा ट्रिक से भी बता देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं 5 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना 25, ये हमारे प्रिंसिपल की यूनिट होगी। यहाँ से 1/5 लगाएंगे तो पहले वर्ष कितना लगेगा 5 मिलेगा, दूसरे वर्ष लगाएंगे तो मूलधन पे तो लेना ही लेना, ब्याज पर ब्याज भी लेना है। तो इसका 1/5 कितना होगा 25 का 1/5 5 होगा और 5 का 1/5 1 होगा। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा। अब देखिए जरा कि क्वेश्चन में CISI का अंतर है और यहाँ आपको मैंने बताया कि CISI का अंतर यही होता है। ठीक है, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से ये सिंपल इंटरेस्ट, तो बचा 1। तो 1 यूनिट का मान है हमारे पास में 250 है, तो हमें चाहिए क्या प्रिंसिपल चाहिए यानी 25 यूनिट का मान चाहिए। तो 1 यूनिट का मान 250, तो 25 का मान कितना 25 कितना 625, 1 जीरो लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिटेल था। इसकी ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या होगी, सीधा सीधा ही आपके सामने आंसर आ जाएगा विदिन सेकेंड। देखिए कैसे, आप लोगों ने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे हों तो मैंने बताया हुआ है आपको कि जब भी 2 वर्ष या 2 सेक्शन की बात हो जाती है वो CISI का अंतर होता है, वो क्या होता है जो ऊपर वैल्यू आती है उसका स्क्वायर। ठीक है, और प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या होता है जो भी बटे वाली वैल्यू उसका स्क्वायर, प्रिंसिपल हो जाएगा 5 का स्क्वायर इन 25 यूनिट का मान, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। और CISI का अंतर मैंने क्या बताया, ऊपर जो दिया होता है उसका स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही, और 1 यूनिट का मान 250 है तो 25 का मान कितना, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 625, 1 जीरो लगा दी, यानी कि 6250 हमारा आंसर है। इतना सा करना है केवल, और इतना था तो हम लोग ऑरली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को ट्रिक समझ में आ रही है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें प्रिंसिपल पूछा है, रेट दी हुई है 30%, टाइम है 1 ईयर और CISI का अंतर दिया हुआ है 180 रुपये। वही आ गया CISI का अंतर, तो सीधा उड़ा दीजिए इसको, 15% ये हमारा कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 सेक्शन बन जाएंगे। ठीक है,
तो 15% कितना हो जाएगा 3/20। तो प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 20 का स्क्वायर। प्रिंसिपल की जो यूनिट बनेगी वो कितनी 400 यूनिट बनेगी क्या, 20 का स्क्वायर। 400 यूनिट का मान चाहिए। और CISI का अंतर मैंने बताया अभी आपको, CISI का अंतर मैंने बताया कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 यूनिट का मान होगा हमारे पास में कितना, CISI का अंतर 180। तो 1 यूनिट का मान कितना 20, तो 400 यूनिट का मान कितना, ये हमारे माइंड में हो जाएगा। जैसे हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू बनाएंगे और इतना पता है कि ऊपर का स्क्वायर ही CISI का अंतर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का मान 180, तो 400 का मान कितना, 9 का मान अगर 180 तो 1 का मान 20, तो 400 का मान 8000। सीधा सीधा आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए तो, और आप लोगों के आंसर कितने समय में आते हैं देखिएगा। ओरली आंसर आएंगे। अगर आप लोगों ने पहले शुरू से ही सारे वीडियो देखे हैं स्टेप बाय स्टेप करके, पूरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, अगर ये कंप्लीट वीडियो देखें तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन से बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल पूछा है, रेट दी हुई है 25%, टाइम है 1 ईयर, और CISI का अंतर भी यहाँ दिया है हमें कितना, 50 रुपये, ये दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं बताना, इस क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, इतना कुछ है, साधारण ब्याज बताना है। चलिए तब साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे वो देख लीजिएगा। सबसे पहले रेट कन्वर्ट करना है। तो रेट 25% है, तो हाफ ईयरली में कितनी हो जाएगी, 12.5%। ठीक है, और यहाँ कितने सेक्शन हो जाएंगे, 2 सेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद सीधा ट्रिक पे बात कर लेंगे। तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64 यूनिट हमारा बनेगा, वो प्रिंसिपल की यूनिट बनेगी। और पहले वर्ष लगाएंगे तो 1/8 लगा लें, 12.5% लगा लें, तो 1/8 कितना होगा, 8 होगा। दूसरे वर्ष लगाएंगे तो मूलधन पे तो लगेगा ही लगेगा, ब्याज पर ब्याज भी लगेगा, तो ये 8 और 8 पर कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए CISI का अंतर ये होता है, वो CISI का अंतर होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। जो केवल मूलधन पे लगता है वो साधारण होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट, 16 यूनिट बना, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर बना वो कितना बना, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में 1 यूनिट का मान दिया है 50 रुपये। अगर 1 यूनिट का मान 50 है तो 16 यूनिट का मान कितना, 16 पंजे 80। ठीक है, यानी कि 800 हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक, चलिए तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वहाँ देखिए अब ट्रिक पे सीधा ही ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आपके जो माइंड में है वो आपका डायग्राम माइंड में होना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि जब भी 2 वर्ष में होता है तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वही उसका स्क्वायर ही CISI का अंतर होता है। तो CISI का जो अंतर 1 का स्क्वायर 1, और 1 यूनिट का मान ही कितना दिया है, 50 दिया। तो अब हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट, तो जो सिंपल इंटरेस्ट जो बटे में है उसको 2 बार जोड़ दीजिएगा। 2 वर्ष है तो 2 बार, और 3 वर्ष है तो 3 बार, जो भी बटे में आए उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 8 को 2 बार जोड़ेंगे तो 16 यूनिट बनेगा। 3 वर्ष होता तो 3 बार जोड़ देते। ठीक है, 1/a के फॉर्मेट में होगा तब। तो हमारे पास में 16 यूनिट, 1 यूनिट का मान 50 है तो 16 का मान कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80। इतना सा कुछ करना था। अब ये तो हमारे माइंड में, ये जब CISI की वाली ये तो रट लीजिए कि ऊपर जो भी आएगा वो उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 यूनिट का मान 50, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई, 64 का 1/8 और 64 का 1/8, 16 यूनिट। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये क्वेश्चंस में अब हम 3 वर्ष में आ चुके हैं। 1.5 वर्ष वाला क्वेश्चन, यानी 3 सेक्शन बन जाएंगे। रेट दिया है 10%, टाइम है 1.5 ईयर, और CISI का अंतर दिया है 244 रुपये। तो आपको जो बताना है वो बताना है प्रिंसिपल बताना है, मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोग 6 माही गणना है, तो रेट चेंज करेंगे। तो 10% की जगह हो कितनी जाएगी, 5% हो जाएगी। और 6 महीने के 1.5 वर्ष में कितने सेक्शन बनेंगे, 3 सेक्शन बनेंगे। यानी कि अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या प्रिंसिपल क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया पुराना। और जब CISI का अंतर होता है तो वहाँ मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी 3 वर्ष में 3 ईयर में, ध्यान दीजिएगा 3 ईयर में ट्रिक बताई थी कि रेट अगर 1/a के फॉर्मेट में होता है तो CISI का अंतर क्या होता है, 3a+1 ये होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होगा हमारा जो बटे में उसका क्यूब। 3 वर्ष से तो क्यूब करना है, 2 वर्ष से तो स्क्वायर करना है, 4 वर्ष से तो पावर 4 करना है। ठीक है, तो इतनी सी बात, इस बात को कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं। अब हमारा
इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू बनाएंगे तो कितनी बनेगी 1/20 ये बनेगी। तो प्रिंसिपल की जो यूनिट बनेगी वो 20 का क्यूब बनेगी यानी कि 8000, इतने यूनिट का मान चाहिए। और CISI का जो अंतर बनेगा वो कितना बनेगा, क्योंकि ये दिया है CISI का अंतर बनेगा 3A+1 यानी 20 3 60 और 1 61 यूनिट का मान कितना 244। तो कितनी बार कट जाएगा ये 4 बार। 1 यूनिट का मान 4 रुपये है तो 8000 यूनिट का मान कितना 32,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, CISI का अंतर वाली चीज़ें बहुत ही माइंड में रखना और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके, विदिन सेकंड आपके सामने आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए तो त्रैमासिक क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और त्रैमासिक गणना वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको इस बेसिक में बता दिया कि त्रैमासिक में यानी 3-3 महीने में पूरे वर्ष के कितने सेक्शन बन जाएंगे 4 सेक्शन। तो रेट कितने बराबर भागों में बढ़ जाएगी 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, उसको करने की कोशिश करिएगा। त्रैमासिक गणना वाले क्वेश्चन है। ठीक है, त्रैमासिक गणना ये है। इसमें प्रिंसिपल दिया है हमें कितना 32,400 रुपये, रेट दिया है 20% और CISI का अंतर क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए जरा कि यहाँ रेट कन्वर्ट करेंगे और टाइम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, त्रैमासिक गणना तो 4 बराबर भागों में रेट को बांटिए, 4 बराबर भागों में यानी 4 से भाग लगाएंगे तो रेट निकल के आएगी 5%। ठीक है, और यहाँ 3-3 महीने के कितने सेक्शन बन जाएंगे 2 सेक्शन, तो वही 5% की दर से 2 साल का कितना होगा। ठीक है, ये हमारे लिए काम का होगा। CISI का अंतर बताना है और मैंने बताया कि CISI का अंतर होता है तो क्या कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 1/20। तो CISI का अंतर यानी कि 1 यूनिट का मान चाहिए हमें, 1 यूनिट का मान क्या होगा। ठीक है, और प्रिंसिपल दिया तो प्रिंसिपल क्या होता है जो बटे में उसका स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 यूनिट का मान कितना 32,400, 2 0 से 2 0 तो 1 यूनिट का मान कितना 81। अगर 1 यूनिट का मान 81 तो CISI का जो अंतर बनेगा वो कितना बन जाएगा 81 यूनिट। ठीक है, विदिन सेकेंड आपके सामने आंसर होगा अगर आपको ये अप्रोच पता है तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करने की कोशिश करिएगा। इसको क्या है क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में आपको रेट मिला है, प्रिंसिपल मिला है, टाइम मिला है और अमाउंट पूछा है। ठीक है, प्रिंसिपल मिला है हम लोगों को 25,600 रुपये, रेट दिया है हमें 25% और टाइम है 6 मंथ का और हमसे अमाउंट पूछा है। ठीक है, ये है तो वही हम लोग इसको कितने बराबर भागों में बांट लेंगे 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। और 4 बराबर भागों में बांटेंगे इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 25/4% और परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 यानी कि फ्रैक्शंस वैल्यू बनाएंगे हम लोग तो कितना बनेगा 1/16 बन जाएगा। प्रिंसिपल दे के अमाउंट पूछता है तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो क्या बनता है आपको पता है कि 16 से कोई धनराशि 17 एक वर्ष में हुई है तो 2 वर्ष के लिए 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, इतना और इतना ही ये दिया यानी 2 जीरो लगा देंगे तो ऐसे ही 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, 2 जीरो लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा अमाउंट 28,900 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, 16 से 17 एक वर्ष में तो 2 वर्ष में कितना 2 सेक्शन बन जाएंगे 6-6 महीने के हमारे पास में। ठीक है, क्योंकि त्रैमासिक गणना है तो यहाँ पर 16 से 17, 16 से 17, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289। अब इतने का मान ही 2 जीरो लगा हुआ है तो 2 जीरो लगा देंगे यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, करिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 500, रेट दिया हुआ है 40%, टाइम है 9 महीने और CISI का अंतर पूछा है। ठीक है, ये है। सबसे पहले रेट कन्वर्ट करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा 1/4 भागों में बटेगा ये तो 10% रेट आ जाएगा। और 3-3 महीने के 9 महीने में कितने सेक्शन यानी कि 3 सेक्शन, वही 10% की दर से 3 वर्ष का क्वेश्चन वही चले जाएगा हमारा वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 500 रुपये हमें प्रिंसिपल दिया है तो ये बताइए जरा कि ये जो फ्रैक्शंस वैल्यू बनेगी क्या 1/10 बनेगी, और 1/10 बनेगी तो प्रिंसिपल जो होता है वो 10 का क्यूब बनता है 3 वर्ष में यानी कि 1000 यूनिट और यही हमें कितना दिया है 500 रुपये तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि आधा हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 1 यूनिट का मान 1/2 रुपये आधा रुपये हो चुका है। तो CISI का अंतर और 3 वर्ष में CISI का अंतर क्या होता है 1/a के फॉर्मेशन में बनती है तो 3a+1 यानी कि 31 यूनिट और 1 यूनिट का मान आधा है तो 31 का 15.5। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो ये त्रैमासिक के क्वेश्चंस थे। चलिए 2 माही वाले क्वेश्चंस और कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, उसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद में समझ लीजिएगा क्या है क्या नहीं। आप पहले अपना एफर्ट लगाइए, फिर यहाँ देख लीजिएगा। प्रिंसिपल है हमारे पास में पूछा गया है, रेट है 12%, टाइम है 4 मंथ और हमसे CISI का अंतर दिया हुआ है हमें 10 रुपये। प्रिंसिपल पूछा और ये गणना कौन सी है? 2 माही गणना, ठीक है। 2 माही गणना ये है भाई, 2 माही गणना। तो 12 महीने के अगर 12% तो 2 महीने के कितने? 2%। सीधा सीधा रेट निकल जाएगा कैलकुलेट। और 2 महीने में कितने सेक्शन बन जाएंगे? 2 सेक्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं है। तो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/50 ये बन जाइए। हमसे प्रिंसिपल पूछा और CISI का अंतर दिया है, तो 2 वर्ष में CISI का अंतर क्या है? ऊपर जो भी आता है उसका स्क्वायर, यानी कि 1 यूनिट का मान 10 रुपये है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? जो बटे में उसका स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना? 2500। और 1 यूनिट का मान 10 रुपये, तो 2500 का मान कितना? 25,000। ये हमारे सामने आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे ट्रिक, ये ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग बार बार प्रैक्टिस में लाइए तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें बनती चली जाएंगी। चलिए, तो ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसको करिएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा, कैसे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चंस है, ठीक है। इस क्वेश्चंस में हमें प्रिंसिपल पूछा है, रेट दिया हुआ, टाइम दिया, CISI का अंतर दिया है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।